पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्म प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर बनत मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के प्रेम सुधा चलके जसीले आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की चितवानी परवारी दोनी लट लट कली छवि न्यारी दोनी हो मत कनिया की प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दून वे सर्वशक्ति बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक जनक लोकुराट भानक रोन रोन जोनी प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काले दोन सिर तिरछे फल डाले संग ब्रजपाल लाडली लाल महाजल लाल कृपालु चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि
नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हरदूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रस
चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या बधूजीवनम् बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलाना सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य रससार सिंधु बलबंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय का उपसंहार होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। श्री राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि भक्तराज प्रहलाद ने असुर बालकों को यह उपदेश दिया कि श्री कृष्ण भक्ति के सिवा और कोई भी श्रेयस्कर सिद्धांत नहीं है। केवल भक्ति से ही जीव अपने परम चरम राधांत परमानंद को प्राप्त कर सकता है अथवा भवारणों से उत्तीर्ण हो सकता है। ये प्रहलाद की उक्ति शास्त्र वेद सम्मत है या नहीं, यह प्रश्न आ सकता है। भागवत के वक्ता सुखदेव परमहंस यह भी गर्भ में ही परमहंस हो चुके थे। गर्भ में ही इन्होंने भगवान का दर्शन किया और माया से उत्तीर्ण हो गए। उन सुखदेव से परीक्षित सर्वप्रथम भागवत के प्रथम स्कंध में प्रश्न करते हैं, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम।
महाराज तमाम शास्त्र वेद का श्रवण करना हमारे बस का नहीं है। हमारे पास कुल 7 दिन है। परीक्षित कह रहे हैं कि परीक्षित ने भी भगवत प्राप्ति गर्भ में ही की थी। ये तीनों पर्सनैलिटी, प्रहलाद, सुखदेव, परीक्षित, जब परीक्षित के वध के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया था तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी और दर्शन दिया था। और जैसे संसार में कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता है आंख बंद करके, ऐसा नहीं किया परीक्षित ने। ये आंख खोल कर पैदा हुए और मुस्कुराते हुए चारों ओर देखने लगे कि वो जो मैंने गर्भ में देखा था वो यहां कहां है। गर्भ दृष्ट मनुध्यायन परीक्षित नरेश्व। उन परीक्षित का ये प्रश्न है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि परीक्षित जानते नहीं। जिसने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया उसको प्रश्न करने का तो कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी हम सब जीवों के कल्याण के लिए भागवत के प्रथम स्कंध में ही सर्वप्रथम प्रश्न करते हैं। और सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुनो परीक्षित, 3 काम करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान के गुणानुवाद, उनकी कथा सुनना है, उनके नाम गुण लीलादिकों को गाना है और उनका स्मरण करना है। ये 3 भक्ति उस नवधा भक्ति से निकाल लिया सुखदेव परमहंस ने। जो प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई थी उसमें से 3 को चुन लिया। 3 से सब काम चल जाएगा। फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। वही आशय है जो पहले श्लोक का है कि भगवान की कथा महापुरुषों के द्वारा सुनो और उनके उस सुने हुए नाम गुण लीलादि का चिंतन करो और कीर्तन करो। फिर सुखदेव परमहंस ने कहा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नहीं यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता विह। और कोई मार्ग ही नहीं है। 2 मार्ग हो तो चलो भाई, इधर से नहीं जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। अरे मिठाई खाना है, न रसगुल्ला खाया कलाकंद खा लिया। नहीं यतोन्य, इस भक्ति मार्ग के सिवा जो 3 मैंने साधन बताए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इन्हीं 3 साधनाओं से श्याम सुंदर का प्रेम मिल जाएगा। कपिल भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदया तीव्रेण भक्ति योगेन
केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। अपनी मां को कपिल सांख्य करता, जिनको लोग कहते हैं नास्तिक दर्शन बनाया, भगवान का कहीं जिक्र ही नहीं पूरे सांख्य दर्शन में, केवल सृष्टि का वर्णन है। वो कपिल अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं, धर्मराज एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः। उनका भी एक ही सिद्धांत है, तन्नाम ग्रहण आदि। भी संक्षेप में उन्होंने कहा कि भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, उनका स्मरण और उनका श्रवण। अरे स्वयं ब्रह्मा कहता है, देखो मैंने 3 बार वेदों को मथा है। कृणन्वीक्ष्य मनीषया भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन, त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। श्री कृष्ण में भक्ति करो, प्रेम करो, बस। ये ब्रह्मा सृष्टि करता, मैं बता रहा हूं। भागवत में हर अध्याय में, हर स्कंद में भरा पड़ा है, केवल भक्ति से ही काम होगा। भक्त्या में कया ग्राह्य, एक भक्ति से ही, और कोई मार्ग नहीं। और गीता तो आप जानते ही हैं, भगवान का चैलेंज है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल मेरी ही शरण में जो आता है वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। परमानंद प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, प्रेमानंद प्राप्त करना और दूर की बात है। माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती बिना भगवत भक्ति के। भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहमेवं विधोर्जुन, द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। चाहे कोई मुझको जानना चाहे, चाहे कोई देखना चाहे, चाहे मुझ में प्रविष्ट होना चाहे, प्रत्येक लक्ष्य वाले को मेरी भक्ति करनी होगी। तो गीता तो भरा पड़ा, हर अध्याय में भगवत भक्ति का ही निरूपण है। ज्ञानी हो गया, परमहंस हो गया, लेकिन माया निवृत्ति नहीं होगी। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत। वो पूर्ण ज्ञानी मेरी भक्ति करता है। क्यों? भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान। वो भगवान को मानता ही नहीं ज्ञानी। अरे ब्रह्म को मानता है, उसी भगवान का एक रूप है ब्रह्म। निर्गुण निर्विशेष निराकार सत्ता का नाम ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार सत्ता का नाम भगवान। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्। वो तो अद्वय ज्ञान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। क्यों नहीं होगी? ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी ज्ञानी को? ये कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। सबसे नीचे आइए शंकराचार्य कह रहे हैं, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। बिना त्वत्कटाक्षं कथं तत्वबोधः। बिना भगवान की कृपा के तत्वबोध नहीं हो सकता, शंकराचार्य कह रहे हैं। और फिर शास्त्र वेदों में तो भरा पड़ा ही है। उसका रीजन क्या है? देखो, 3 आवरण होते हैं ज्ञानियों के सिद्धांत में।
असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्वा पादक आवरण तो शास्त्र वेद के ज्ञान से समाप्त हो जाता है, आप लोगों का भी लगभग समाप्त है। यानी शास्त्र वेद में क्या लिखा है यह जान ले, समझ ले, उसका असत्वा पादक आवरण समाप्त हो गया। अब इसके आगे अभाना पादक आवरण है, ये अविद्याजन्य है। यह आवरण तत्त्वमसि के चिंतन से लेकर अहम ब्रह्मास्मि की चिंतन की परिसमाप्ति पर समाप्त हो जाता है। तू वही है, यहां से चिंतन प्रारंभ करता है ज्ञानी, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यहां आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन समाप्त करने में 8 कक्षाएं पार करनी पड़ती हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति, मुमुक्षु, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, इतनी कक्षाओं को पार करना होता है। पहला विवेक। विवेक का तात्पर्य यह है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, ये संसार अनित्य है, नश्वर है, ये सदा बोध रहे, सदा। यहीं पर फेल हो जाएंगे सब सन्यासी जितने ज्ञानी हैं हमारे देश में। सदा बोध रहे, सदा बोध रहेगा तो कोई गाली दे, निंदा करे तो फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम आत्मा हो, अब आत्मा सदा आनंदमय है, उसकी बुराई क्या होगी। फिर विवेक के बाद वैराग्य। संसार में न राग हो न द्वेष हो, यहां पहुंचना बहुत मुश्किल। कितने सन्यासी और ज्ञानी आपको मिलेंगे विश्व में जिनको न कहीं राग हो न द्वेष हो। फिर समाधि षट संपत्ति, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, ये 6 में एक भी नहीं हो सकता। पहला शम है, शम माने मन पर कंट्रोल। अरे मन पर कंट्रोल तो अर्जुन का नहीं था, वो कह रहा है चंचलम में मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्वसु दुष्करम। जिस अर्जुन ने बचपन में ही समस्त कौरवों के बीच में जब कंपटीशन हुआ धनुष बाण से निशाने का, तो एक पक्षी की आंख में कालिमा, तो सब शिष्यों ने तो पक्षी भी देखा, आंख भी देखा, कालिमा भी देखा, और अर्जुन ने कहा गुरुजी केवल कालिमा देख रहा हूं। इतना मन बस में। उर्वशी अप्सरा को जीतने वाला स्वर्ग में अर्जुन धनुर्धर गांडीवधारी, वो कह रहा है भगवान से चंचलम ही मनः कृष्ण। कोई सन्यासी खड़ा हो कंपटीशन में अर्जुन के आगे, इसका सम हो। ये अमुमुक्षु, घोर प्यास हो भगवान के पाने की, ब्रह्म ज्ञान की, तो ये 4 साधन है अधिकारी बनने के लिए। तब इसके बाद श्रवण करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन वेद मंत्रों को सुनो, उसके पहले नहीं सुनना, मर जाओगे।
फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर समाधि प्राप्त करो, और जब सिद्ध हो जाओ तो ज्ञान हो गया, अज्ञान चला गया। किसका ज्ञान हुआ? मैं का। मैं का ज्ञान जो अनुभव रूप में हुआ, ये तो आत्म ज्ञान है। अभी ब्रह्म ज्ञान कहां हुआ तुमको? दो प्रकार की माया होती है, एक अविद्या, एक विद्या। तो अविद्या माया तो चली गई समाधि के बाद, लेकिन विद्या माया शेष है। विद्या माया साधना के द्वारा नहीं जा सकती, अनंत कोटि कल्प तक सर पटक कर मर जाए वो ज्ञानी। हमारी सुधी नीजो भानु दुलार हमारी सुधी नीजो नीजो भानु दुलार हमारी सुधी 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 हमारी सुधी नीजो नीजो भानु दुलार हमारी सुधी नीजो भानु दुलार हमरे कछु साधन बल नाही
कछु साधन बल नाही। कछु साधन बल नाही। साधन बल नाही। साधन बल नाही। हमरे कछु साधन बल नाही। कछु साधन बल नाही। अति जड़ कुटिल लबार हमारी सुधी। 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 हमारी सुधी लीजो लीजो भानु दुलारे। हमारी सुधी लीजो भानु दुलारे। हमारी सुधी हमारी सुधी लीजो लीजो भानु दुलारे। हमारी सुधी लीजो भानु दुलारे। भ्रमत उदर हित नाम ओट नित। भ्रमत उदर हित नाम ओट नित।
सब द्वार हमारी सुधी सब द्वार हमारी सुधी हमारी सुधी लीजो लीजो भानु दुलार हमारी सुधी लीजो भानु दुलार हमारी सुधी लीजो लीजो भानु दुलार सुधी लीजो भानु समुझत जगत रसिक मोहि साचो समुझत जगत रसिक मोहि साचो समुझत जगत समुझत जगत रसिक मोहि साचो समुझत जगत रसिक मोहि साचो तुम और जाननी हार हमारी सुधी लीजो
सुधी लीजो भानु दुलार। सुन्यो कान्ह पतितान अपनावती। सुन्यो कान्ह पतितान अपनावती। शरण गए सुकुमार हमारी सुधी। शरण गए सुकुमार हमारी सुधी। शरण गए राधे शरण गए सुकुमार हमारी सुधी। हमारी सुधी लीजो लीजो भानु दुलार। सुधी लीजो हमारी सुधी लीजो लीजो भानु दुलार। हमारी सुधी लीजो भानु दुलार। पुनि कृपालु क्यों भाई निठुर। कृपालु क्यों भाई निठुर। कृपालु क्यों भाई निठुर। एक कृपालु ही
सुधी लीजो लीजो भानु दुलारे हमारी सुधी लीजो भानु प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी